दोस्तों, दुनिया भर में कई तरह के वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो काफी हैरान कर देने वाले होते हैं, तो वहीं कुछ वीडियोस ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर हम अपनी हंसी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाते। और समय समय पर हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और फनी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जिससे आपके पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, अब इस महान हस्ती को ही देख लीजिए जो कुत्ते की पूंछ घुमा रहा है, या फिर पता नहीं जनरेटर को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन कुत्ते ने स्पीड दिखाकर साबित कर दिया कि उसे भी पता है जनरेटर ऐसे ही स्टार्ट होता है। दोस्तों, आज आपको पता लगेगा कि अगर पेट में गैस भरी हो तो वजन ज्यादा आ सकता है, इसलिए कांटे पर अपना वजन करने से पहले गैस बाहर जरूर निकाल लें। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बोल रहा है। तो देखिए, जनाब का वजन पहले तो 101 केजी आता है, लेकिन जैसे ही भाई साहब अपनी गैस छोड़ने लगते हैं तो कांटे के नंबर डाउन होने लगते हैं। दोस्तों, बेवकूफ बनाना तो कोई इनसे सीखे, जो देखिए कैसे अपनी आंखों पर कलर से टैटू बनवा लेते हैं। लगता है भाई साहब को चोरों का डर था, लेकिन इन्होंने जो टैटू बनवाया है इससे देखकर तो चोर भी भाग जाएगा कि यार बंदा तो जाग रहा है। आपको इनका यह तरीका कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ इन भाई साहब ने भी कुछ कम कारनामा नहीं किया है, जिन्होंने मार्ट में काउंटर पर काम कर रहे बंदे को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, यह काउंटर पर जाने से पहले वाईफाई एटीएम कार्ड अपने मास्क में डाल लेता है, और जैसे ही बिलिंग करने वाला बंदा इन्हें कार्ड लगाने के लिए बोलता है तो यह ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे यह कार्ड तो घर पर ही भूल गए, और फिर हाथ उठाकर ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं, और मशीन को माथे पर लगाकर चूमने की एक्टिंग करते हुए मास्क पर लगाकर यह कार्ड को टच कर देते हैं, जिससे पैसे कट जाते हैं और बिल निकलने लगता है, जिसे देख बेचारा काउंटर पर बिलिंग कर रहा बंदा भी सोचने लगता है कि यार ऊपर वाले ने इसकी इतनी जल्दी दुआ कैसे सुन ली, यह चमत्कार कैसे हो गया। और आपको इन भाई साहब को चमत्कार कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। और यहाँ पर फुटबॉल मैच के दौरान गोल कर रहे इस खिलाड़ी ने तो गोलकीपर को बेवकूफ बनाकर अपना नाम दुनिया के सबसे तेज लोगों में लिखवा लिया है। जी हाँ, यह पहले तो डांस करने लगता है, जिससे गोलकीपर भी उसके साथ डांस करने लगता है कि मैं तुझसे कम नहीं हूँ, लेकिन तभी खिलाड़ी ने किक मारकर गोल कर दिया और पब्लिक खिलाड़ी की चालाकी देखती ही रह गई। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि वाटर पार्क में रोलर कोस्टर राइड के दौरान एंड में पानी से नहलाया जाता है, और यह राइड इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और यह भाई साहब बैकग्राउंड में इस सीन को लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, हालांकि पानी बराबर इनके ऊपर आकर गिरता है, लेकिन फिर भाई साहब कुछ ज्यादा ही स्टाइल मार देते हैं, जिससे इनका गॉगल पानी में जा गिरता है। अब यार, अच्छा खासा वीडियो बन चुका था, क्या जरूरत थी स्टाइल मारने की, लेकिन नहीं, इन्हें तो बताना है कि हम बहुत स्मार्ट हैं और अपना पोपट करवा बैठते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हमारे देश में उर्फी जावेद ने कपड़ों की फैशन में सारी हदें पार कर रखी है, लेकिन इस भाई को देखिए जिसका अगर वीडियो केवल नीचे से बनाया जाता तो शायद कोई नहीं बता पाता कि इनकी हाइट 5 फीट 10 इंच है। हाथ में बोतल लेकर तो ऐसे जा रहा है जैसे हगने जा रहा हो। हाँ यार, चलने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन नहीं, इन्हें तो कुछ अलग करना है। दोस्तों, जिसकी शादी हो चुकी है उसे तो पता है कि उसकी लाइफ में कितना सुकून है, लेकिन जिसने अभी तक शादी नहीं की है वो देख लें, क्योंकि शादी के बाद तो सही से मैच देखना भी मुश्किल है। जी हाँ, देखिए बेचारा बंदा टीवी के सामने बैठकर मैच को एंजॉय कर रहा था, लेकिन वाइफ का हस्बैंड के नाक में दम किए बिना खाना हजम नहीं होता, और यह टीवी का रिमोट लेकर इसके पीछे खड़ी हो जाती है, और जैसे ही गोल होने वाला होता है, देखिए बीवी ने क्या कांड कर दिया। धोखा दिया है तुमने मुझे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और यह जनाब कुल्हाड़ी लेकर यहाँ पर लकड़ियां काट रहे थे, लेकिन लगता है कि आज इनकी किस्मत तो कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, देखिए, यह जैसे ही लकड़ी काटने लगते हैं तो इनके ऊपर वाले जेब से निकलकर मोबाइल कुल्हाड़ी की चपेट में आ जाता है। वहाँ गुरु मौज करती। दोस्तों, कॉकरोच से डरने वाले लोग अगर मेंढक को घर से बाहर निकालने का मिशन ले लें तो कुछ इस तरह का कारनामा भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इन भाई साहब के घर में मेंढक घुस जाता है, और यह उसे निकालने के लिए कचरा साफ करने वाला बड़ा सा ब्रश ले लेते हैं, और जैसे ही यह ब्रश को मेंढक के पास ले जाते हैं तो देखिए क्या कांड हो जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा।
दोस्तों शादी के माहौल में कुछ नमूने अपनी घिसी पिटी परफॉर्मेंस देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और उन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ इन टैलेंटेड भाई साहब को ही देख लीजिए, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं और अपनी डांस से परफॉर्मेंस देने से पहले गिर पड़ते हैं। इतना ही नहीं, भाई साहब वापस ऐसे खड़े होकर डांस करने लगते हैं जैसे यह गिरे नहीं बल्कि यह इनके डांस का ही एक स्टेप था जो इन्होंने जानबूझकर किया है। भाई साइड में जाकर मसल ले और चेक कर ले कहीं दांत तो नहीं टूट गए हों। दोस्तों एटीएम का इस्तेमाल तो आपको पता ही है कि हम पैसे निकालने या फिर जमा कराने के लिए करते हैं, लेकिन क्या हो जब उसी एटीएम पर किसी सांप का कब्जा हो जाए, तो वहीं कुछ कुत्ते भी उस एटीएम पर कब्जा कर लें। शायद इन जानवरों को भी पता लग गया है कि इसमें माल है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इसका माल निकालने के लिए कार्ड की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, यहाँ देखिए, वाह यार, भाई साहब ने तो एटीएम में पकोड़े की दुकान ही खोल ली। दोस्तों आजकल प्रैंक करने वालों ने भारी तबाही मचा रखी है। कोई लिफ्ट में तो कोई पार्क में लोगों को परेशान करते ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, जिसमें भाई साहब ब्रिज पर खड़ी इन लड़कियों को हॉर्न से डराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यह महाशय उनके पास जाकर हॉर्न बजाते हैं तो ब्रिज पर खड़ी मोबाइल चला रही लड़की के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। अब इन प्रैंक वालों का तो कुछ नहीं, लेकिन बेचारी लड़की का अच्छा खासा नुकसान हो गया। दोस्तों शराब पीने के बाद इंसान को होश नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है और कहां पर पड़ा है। और यहाँ पर तो इन अंकल ने सबको ही पीछे छोड़ दिया, जो पहले एक आईने से टकराते हैं, उसके बाद गुस्सा होकर उसे धक्का मारने लग जाते हैं और फिर आईने में दिख रही तस्वीर को जाने के लिए बोलते हैं। और अंकल सोच रहे हैं कि यार रास्ता देने के बाद भी यह शख्स यहाँ से जा क्यों नहीं रहा। लेकिन अब अंकल को इस हालत में कौन समझाए कि यह पूरी रात भी सामने वाले बंदे को साइड देंगे तो भी वह कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन अब इस भाई को भी देखिए, जिनका हाल तो उन अंकल से भी ज्यादा खराब है, जो ड्रिंक करने के बाद सड़क पर लेट जाता है और अपने आप को मछली समझने लगता है। जी हाँ, देखिए कीचड़ में कैसे हाथ पांव मार रहा है जैसे यह किसी बड़े तालाब में तैर रहा हो। लेकिन बेचारा सोच रहा होगा कि इतना तैरने के बाद भी इस तालाब को पार नहीं कर पा रहा। दोस्तों भारी सामान को ऊपर के फ्लोर पर ले जाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग अपना दिमाग लगाते हैं और वह लिफ्ट से सामान को ऊपर ले जाने की सोचते हैं, जैसा कि यह दो लड़के कर रहे हैं, जो एक बड़े से कांच को लिफ्ट में ले जा रहे थे, लेकिन कांच बड़ा होने की वजह से लिफ्ट में आ नहीं रहा था और यह लोग उसे जैसे तैसे अंदर सेट करते उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। बेचारा बंदा लिफ्ट को वापस खोलने की खूब कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। ये तो शुक्र है कि कांच तो टूटा लेकिन किसी को चोट नहीं आई। दोस्तों आपको पता ही है कि साउथ इंडिया में लुंगी का चलन कुछ ज्यादा ही है और मेरे ख्याल से उनसे बेहतर लुंगी को कोई नहीं संभाल सकता। और इनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी लुंगी पहनकर जाना एक आम बात है, जिसका एक उदाहरण आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसमें भाई साहब पल्सर लेकर आते हैं और अपने दोस्त से बीच सड़क पर ही लुंगी एक्सचेंज कर लेते हैं। दोस्तों ट्रक वाले ड्राइवर भी काफी मजेदार होते हैं, जो अपने ट्रक में ऐसे ऐसे हॉर्न लगवाते हैं कि लोगों को वह इतने पसंद आते हैं जितने तो महंगी महंगी गाड़ियों के हॉर्न भी पसंद नहीं आते। जी हाँ, यहाँ पर इन जनाब को देखिए जिन्होंने अपने ट्रक पर यमला पगला का हॉर्न ही लगवा लिया। वहीं एक दूसरा ट्रक परदेसी साउंड लगाकर रोड पर गुजरता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, इन भाई साहब ने तो लड़की देखते ही ऐसा हॉर्न बजाया कि लड़की देखती ही रह गई। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, इस लड़की ने ताजा ताजा ही पोछा लगाया था, तभी यह भाई साहब यहाँ से निकलते हैं और फिसल कर गिर जाते हैं। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई साहब वापस खड़े होते हैं तो फिर से गिर जाते हैं। 2-3 बार गिरने के बाद बेचारे को रेंगते हुए ही दरवाजा पार करना पड़ा, जिसे देख यह मोहतरमा भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। वाह बेटे, मौज कर दी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जब हम कभी दूसरे शहर जाते हैं तो कई बार हमें साधन ना मिलने की वजह से या तो पैदल चलना पड़ता है या फिर वहीं ठहर कर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन देखिए, इस भाई के आइडिया को इस्तेमाल करने के बाद आपको कभी भी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, इन भाई साहब को अपने घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी,
तो इन्होंने पुलिस को ही फोन करके बुला लिया और बोला कि मुझे घर तक छोड़ दो। दोस्तों, आपने कई जगहों पर ऐसे स्किल्ड टैलेंटेड लोगों को तो देखा ही होगा जो घंटों का काम मिनटों में ही कर देते हैं। उसी लिस्ट में शामिल इस होटल वर्कर से मिलिए जो रोटी बनाने के बाद बिना देखे ही उसे रोटी सेकने वाले बंदे की तरफ फेंक देता है। और दूसरी साइड खड़े रोटी सेकने वाले बंदे की भी टाइमिंग देखिए, जो एक भी रोटी मिस किए बिना अपने काम को शानदार तरीके से अंजाम दे देता है। दोस्तों, वैसे तो रात को गाड़ी चलाना काफी आसान होता है क्योंकि रात को किसी भी तरह के ट्रैफिक का झंझट नहीं रहता, लेकिन कई लोगों के लिए यह काफी मुश्किल भरा भी होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरे ख्याल से ऐसे लोग रात को ड्राइव करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। जी हाँ, देखिए, एक कार इस रास्ते से जा रही थी, तभी रास्ते पर कुछ लोग काली ड्रेस पहने हुए दिखाई देते हैं और उनके दौड़ने का तरीका भी कुछ अजीब था। इतना ही नहीं, एक हिरण का मास्क पहना हुआ व्यक्ति भी गाड़ी के पास से गुजरता है, जिसे देख मेरे ख्याल से गाड़ी में बैठे लोगों की हवा टाइट ही हो गई होगी। वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोग इन्हें एलियन समझने लगे। आपको क्या लगता है, यह लोग प्रैंक कर रहे थे या फिर किसी मूवी की शूटिंग चल रही थी? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे देश में कई जगहों पर सड़कों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रखी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे ऑटो में जा रहे इन भाई साहब को देखिए। जी हाँ, ऑटो ड्राइवर जैसे ही ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो एक छोटा सा गड्ढा आ जाता है और बेचारे पास में बैठे भाई साहब कीचड़ में गिर जाते हैं। और ऐसी ही खराब सड़कों को देखते हुए कुछ लोगों ने सरकारों पर तंज कसते हुए जनता को जागरूक करने की भी काफी कोशिश की है। जैसे यहाँ पर देखिए, यह कुछ लोग बोर्ड लिए खड़े हैं और कह रहे हैं कि 500 में बिक जाओगे तो ऐसी ही रोड पाओगे। दोस्तों, अब देखिए, शराब पीकर बीच चौराहे पर मीटिंग करते हुए एक शख्स को, जो इंसानों से नहीं बल्कि मूर्तियों से बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपना पूरा गुस्सा उन मूर्तियों पर उतार रहा है जो पता नहीं क्या क्या कह रहा है। साथ ही यह पुतलों के एक दो चांटे भी मारता है। दोस्तों, भारतीय लोगों को ऐसे ही टैलेंटेड नहीं कहा जाता है क्योंकि हम हर दुख के समय में खुशी खोजने में काफी माहिर हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि घर में पानी घुस गया है, लेकिन यह अंकल आंटी इसमें भी खुशी के पल ढूंढ लेते हैं और यह अंकल आंटी को स्विमिंग सिखाने लग जाते हैं। यार, इनके लिए 1 लाइक तो बनता है। और अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।